क्या आपने कभी सोचा है कि आपसे आपका सब कुछ छीन लिया जाए सिर्फ एक किताब के लिए, और आपको ही उस किताब का टीचर बना दिया जाए, तो आप क्या करोगे? आप उस किताब को वापस लोगे या फिर उस किताब के टीचर बने रहोगे? आज की कहानी में एक छोटी सी लड़की फातिमा के साथ ऐसा ही कुछ होता है। चलिए जानते हैं कि वो इस किताब के साथ क्या करती है, और लास्ट में फातिमा के साथ ऐसा कुछ होता है जिससे उसकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली थी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में फातिमा प्रिंसेस सुरगतानी को पढ़ाने के लिए उसके पास आती है। प्रिंसेस सुरगतानी यूक्लिड्स एलिमेंट्स की किताब को देखकर बहुत खुश होती है, जो प्रिंस तोलोई खास उसी के लिए लेकर आया था। प्रिंसेस सुरगतानी फातिमा से उसका नाम पूछती है। फातिमा अपना परिचय देती है कि वो उसकी पढ़ाई में मदद करने आई है, लेकिन फिर फातिमा उससे एक सवाल पूछती है, शहजादी आप इस किताब का क्या करेंगी? इसमें तो कोई खास बात नहीं लिखी है, जैसे एक पॉइंट का कोई हिस्सा नहीं होता, एक लाइन बिना चौड़ाई की लंबी होती है। ये सब तो बिल्कुल आम और बेसिक बातें हैं, फिर ये किताब आपके लिए इतनी खास क्यों है? दरअसल फातिमा मन ही मन सोच रही होती है कि ये तो पक्का है कि प्रिंस तोलोई को इस किताब की असली कीमत का अंदाजा नहीं है। अगर सुरगतानी का भी इंटरेस्ट इस किताब से खत्म हो जाए तो शायद वो इस किताब को फेंक देगी। लेकिन सुरगतानी उसे जवाब देती है, फातिमा तुम्हारे लोगों के लिए ये बातें आम हो सकती है, लेकिन मंगोलों के लिए ये किताब उस पश्चिमी ज्ञान को हासिल करने की शुरुआत है जो इस स्टेपी के मैदान में कभी नहीं मिल सकता। प्रिंसेस सुरगतानी आगे समझाती है कि उसका पति तोलोई ओचिगिन है। ओचिगिन का माने होता है कि घर की आग और विरासत की रक्षा करने वाला सबसे छोटा बेटा। मंगोल रिवाज के मुताबिक भले ही बड़े भाई अपनी राह चुनकर अलग हो जाए, लेकिन सबसे छोटा बेटा ही परिवार की संपत्ति और विरासत को संभालता है और एक दिन वही सम्राट बनता है। प्रिंसेस सुरगतानी मुस्कुराकर कहती है, प्रिंस तोलोई कभी कभी बहुत सीधे दिमाग का लगता है, और सच कहूँ तो सिर्फ प्रिंस तोलोई ही नहीं, हमारे बहुत से लोग सिर्फ इस स्टेपी की दुनिया को जानते हैं, लेकिन दुनिया इस मैदान से बहुत बड़ी है। फातिमा तुम्हारे लोगों ने सदियों से सितारों की चाल को समझा है, यहाँ तक कि पूरी पृथ्वी का साइज भी नाप लिया है, और वो भी बिना दुनिया के कोने कोने में भटके, सिर्फ जियोमेट्री की मदद से। प्रिंसेस सुरगतानी कहती है कि उसका सपना है कि वो मंगोल साम्राज्य की होने वाली रानी बनकर इस ज्ञान को इकट्ठा करे और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाए। प्रिंसेस सुरगतानी की ये बातें सुनकर फातिमा के अंदर एक गहरा गुस्सा भड़क उठा है। वो मन ही मन सोचती है, तुम इतनी बेकार कैसे हो सकती हो? जिस ज्ञान और किताबों के दम पर तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, उस किताब को पाने के लिए तुम्हारे मंगोलों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। हमारी तवाई पर बनी इस खैरात के लिए मैं तुमसे एहसानमंद कैसे रहूं? लेकिन फातिमा अपने इस गुस्से को बाहर नहीं आने देती। वो चेहरे पर झूठी मुस्कान लाती है और कहती है, शहजादी मैं आपकी सोच की दाद देती हूँ, आपके काम आना मेरे लिए गर्व की बात होगी। सुरगतानी उसे आराम करने के लिए भेज देती है। फातिमा वहाँ से बाहर निकलती है और खुद से कसम खाती है, मैं अपने इस गुस्से को कभी शांत नहीं होने दूंगी, मैं इस औरत के आगे कभी नहीं झुकूंगी।